अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा की एंट्री, राहुल ने पीएम मोदी की जाति पर छोड़ा सियासी तीर। राजेश मुड़त ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी ने राज्य को बनाया एटीएम। निलंबित आईएएस रानू साहू को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका। कोल स्कैम में ईडी ने किया था गिरफ्तार। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की छुट्टी पर सत्ता पक्ष की आपत्ति, विधानसभा ने विचार के लिए रोका। संसदीय कार्य मंत्री ने पूछी वजह, कहा बीमार है क्या विधायक। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ विधायक ने राहुल गांधी और उनकी न्याय यात्रा पर विधानसभा सत्र के दौरान जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य को कांग्रेस पार्टी ने अपना एटीएम बना रखा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अब भाजपा के नेता और रायपुर से विधायक राजेश मुड़त ने जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी आते हैं तो आए, उनका स्वागत है। कांग्रेस सरकार और उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को एटीएम बना के रखा था। पूरी लूट खसोट मचाई हुई थी, अब आकर फिर से देखे। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उससे क्या स्वागत है। छत्तीसगढ़ घूमे, देखे, पूर्व सरकार के कारनामे भी उनके सामने हैं। डूबते हुए जहाज को किनारे की आवश्यकता है। न्याय की बात करेंगे वो यहाँ किसकी न्याय? छत्तीसगढ़ को लूट खसोट, एटीएम, अब एटीएम खत्म हो गया तो अब एटीएम का भुगतान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, जरा उनसे पूछ लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। नवागढ़ ब्लॉक के बर्रा गांव के कोतवाल की मनमानी और अड़ियल रवैये से ग्रामीण परेशान होकर सरपंच के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहीं एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कोतवाल को पद से हटाने ज्ञापन सौंपा गया। एडिशनल कलेक्टर ने ग्रामीणों के शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए शिवरी नारायण के तहसीलदार को तत्काल जांच के निर्देश दिए। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के बर्रा गांव के कोतवाल की मनमानी से परेशान होकर सरपंच के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव की कोतवाली के करने के नाम पर शासन से कोतवाल को 10 एकड़ खेती भूमि मिला है, लेकिन कोतवाल गांव में रहने के बजाय 25 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण में रहता है और गाँव की कोतवाली जमीन को गिरवी रख दिया है। ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शिवरी नारायण जाकर कोतवाल से हस्ताक्षर करवाना पड़ता है। वहीं कोतवाल पर हस्ताक्षर के बदले 1000 रुपए लेने का आरोप भी लगाया है। बर्रा हमन गांव वाला मन आए हैं कोतवाल हटाए बर। हमन ये परेशानी है, गांव में कोतवाल 25-30 साल हो गए शिवनान में रहते। शिवनान में वाला पट्टा मिले है आवासी और बर्रा में मिले है। वो जमीन ला गिरवी रख दा रहे, बहुत ला खेती करे नहीं और बेच भी दे है। यदि गांव के लड़का मन ला स्कूल जाए बर पढ़े लिखे आजकल जाति निवास जरूरत पड़ते दस्खत करे के तो शिवनान जाए बर लागते। जो 20-25 मिनट खड़े बरसात में खड़े धूप में जा करके हमन ला बड़ा परेशानी उठाए पड़ते है। यदि दस्खत भी करही तो 1000-2000 रुपया पैसा बिना वह दस्खत नहीं करे। अब यही दुआ है, हमन के पैसा भी मंगवा वो कोटवाला निकालना चाहता, रखना नहीं चाहता। यही हमन की दुआ है। बहुते पैसा खाते, कुछ साइन करवाने के लिए जाता तो कुछ भी नहीं करे। पैसा मांगते 2000-3000 दहत, फिर हम लोग काम ला करबो, वो ला हटाना चाहता, रखना नहीं चाहता। शिवरी नारायण तहसील के अंतर्गत बर्रा ग्राम से जो है वो लगभग 40-50 ग्रामवासी आज शिकायत लेकर के आए हुए थे कि बर्रा ग्राम का कोटवार वो मूलतः अपने गांव में न रह करके शिवरी नारायण में स्थायी रूप से निवास कर रहा है और वहां से कोटवारी कार्य कर रहा है, जो कि उचित नहीं है। कोटवार उसी गांव का होना चाहिए, वो गांव का उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन अब आई थिंक न जाने किस कारण से वो शिवरी नारायण में रह रहा है। तो उसमें जांच करके जो है उसके विरुद्ध जो है तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और उसी गांव का किसी न किसी कोटवार नया जो नियुक्त करने के तहसीलदार को आदेशित किया गया है। जांजगीर चांपा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में बड़ी घोषणा करते हुए राज्य में आत्मानंद स्कूल के नाम पर हुई 800 करोड़ के घोटाले की जांच की बात कही है। अग्रवाल ने कहा, आत्मानंद स्कूल के नाम पर भारी गड़बड़ी हुई है। सरकार विचार कर रही है कि सभी स्कूलों को एक किया जाए। सभी स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए जाएंगे। जांच में कोई कोताही नहीं होगी। भ्रष्टाचार की जांच होगी। जिन महापुरुषों के नाम को स्कूल से विलोपित किया गया है, स्कूल में फिर से उनके नाम लिखे जाएंगे। इसके साथ ही कलेक्टर की समिति को भंग किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि अगले सत्र से सभी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय को शिक्षा विभाग में मिलाया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। तुगलकी आदेश कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य किया जा रहा है। अब ये सभी समितियों को भंग किया जाएगा। शिक्षा बृजमोहन अग्रवाल ने कहा इसका ऑडिट करवाया गया है। स्मार्ट क्लास टीचर्स को लेकर कई प्रकार की विसंगतियां हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो भी शिकायत आएगी उसमें कार्यवाही करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा इसके लिए अलग से सेटअप नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा कई मदों से कार्य किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इन सभी स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर ले आएंगे। अजय चंद्राकर ने कहा आत्मानंद स्कूल भूपेश बघेल के आनंद के लिए खोला गया है। देखिए, स्वामी आत्मानंद जी हमारे प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के बहुत ही सम्माननीय पूजनीय रहे हैं और उनके नाम से जो स्कूलें खोली गई उन स्कूलों में बच्चों के भविष्य बनाने की बजाय बच्चों के भविष्य को परेशानी में डाल दिया गया और उनको शिक्षा विभाग से अलग कर कलेक्टर के अंडर में दे दिया गया और वहाँ पर अव्यवस्थाएं ज़्यादा हैं और इसलिए हमने तय किया है कि अब स्वामी आत्मानंद स्कूलों की जो कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां बनी थी उन सभी समितियों को समाप्त कर स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन भी शिक्षा विभाग करेगा। इस प्रकार का हमने निर्णय लिया है और स्वामी आत्मानंद स्कूल जो पुराने महापुरुषों के नाम से थी तो स्वामी आत्मानंद जी के पहले उन पुराने महापुरुषों का नाम उसमें जोड़ दिया जाएगा और अगर कोई अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच करवाई जाएगी। 800 करोड़ का उसमें निर्माण को लेकर वहीं धर्मलाल कौशिक ने कहा कलेक्टर के आदेश तक वह स्कूल चलेगा, मतलब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ का काम इन्होंने किया है। ये कलेक्टर के नियंत्रण में ना रहे, शासन के नियंत्रण में रहे। वहीं भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कई महापुरुषों जिन्होंने जमीन दान में दिया है उनका भी नाम बदलकर आत्मानंद कर दिए हैं, उनकी भी खोजबीन की जाए। राजेश मुड़त ने कहा क्या मंत्री ने एक रूपता में लाने की बात को कही है, उसमें एडमिशन की भी कोई विशेष व्यवस्था करेंगे। जिसके बाद मंत्री ने स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से कलेक्टर की समिति भंग होगी। जिन जिन महापुरुष के नाम को हटाया गया उन नाम को फिर से स्थापित किया जाएगा। महापुरुष के नाम की भी तख्ती लगाई जाएगी। देखिए, जहां जहां पर शिकायतें प्राप्त होगी निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे। 800 करोड़ रुपए कम राशि नहीं होती है और 751 स्कूलें हैं, वहां पर 800 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। और जैसा कि अजय चंद्राकर जी ने कहा कि 4.5 करोड़ रुपए आरडी तिवारी स्कूल में खर्च किया गया पुरानी बिल्डिंग में। 4.5 करोड़ में तो नई बिल्डिंग बन सकती थी और इसलिए हड़बड़ी में पैसों का दुरुपयोग कर और शिक्षा के संस्थानों में जो काम किया गया निश्चित रूप से वो औचित्यपूर्ण नहीं है। स्वामी आत्मानंद स्कूल अब जल्द ही स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रण में आएंगे। अभी ये कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी संचालित करती थी, लेकिन अब इसका नियंत्रण खुद शिक्षा विभाग की तरफ होगा। इस बात की घोषणा शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में की है। उन्होंने कहा कि अगले सत्र से कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी भंग होगी। पिछली सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर सदन में मुद्दा गूंजा। ध्यान आकर्षण में अजय चंद्राकर ने स्वामी आत्मानंद स्कूल में मेंटेनेंस के नाम पर घोटाले का मुद्दा उठाया। जवाब में शिक्षा मंत्री ने इस मामले को दिखवा लेने की बात कही तो चंद्राकर ने कहा कि इसको शिक्षा मंत्री से साधारण उत्तर की उम्मीद नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के निलंबित रानू साहू की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रानू साहू को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। बीते 7 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर गुरुवार को ऑर्डर किया गया है। आईएएस रानू साहू कोल घोटाले मामले में जेल में बंद है। इससे पहले लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कुछ और तथ्य रखने की बात कही थी। इसके बाद 8 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई थी। रानू साहू को ईडी ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। बता दें कि कोयला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित आईएएस रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी। इसके अलावा इनके ऊपर आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप भी लगे थे।
बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव ने अपरिहार्य वजह बताकर विधानसभा की बैठकों में उपस्थित नहीं होने की जानकारी देते हुए छुट्टी मांगी है। उनकी अनुपस्थिति का मुद्दा सदन में गूंजा। उन्होंने 5 फरवरी से 1 मार्च तक सदन से अनुपस्थित रहने की इजाजत मांगी है। सदन में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि देवेंद्र यादव के खिलाफ प्रकरण चल रहा है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है। सदन में उनकी अनुपस्थिति की क्या यही वजह है? वहीं संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, सदन इस बात से चिंतित है कि वह 25 दिन सदन में क्यों उपस्थित नहीं होंगे। हम उनका अपरिहार्य कारण जानना चाहते हैं। यदि वह बीमार हैं तो सदन उनकी चिंता करेगा। निश्चित रूप से देवेंद्र यादव जी हमारे इस सदन के सदस्य हैं। उन्होंने पूरे 25 दिन की छुट्टी मांगी है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या उनका स्वास्थ्य खराब है या क्या कारण है, अपरिहार्य कारण क्या है, क्योंकि सदन का हर सदस्य जो है वो सदन है और इसलिए हमें उसकी चिंता है और इसलिए हम जानकारी चाहते हैं कि अपरिहार्य कारण क्या है, इसकी जानकारी सदन को मिले। उधर भाजपा विधायक रिकेश सेन ने कहा, देवेंद्र यादव राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं, फिर सदन में उनकी अनुपस्थिति की क्या वजह है? आसंदी ने व्यवस्था दी है कि इस मामले पर अध्यक्ष निर्णय लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। जांगला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जियो टावर में माओवादियों के द्वारा आगजनी करने का मामला सामने आया है। वहीं आसपास प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के पर्चा व पॉम्पलेट भी मिले हैं। बीजापुर जिले के जांगला थाना के अंतर्गत ग्राम बेंचरम में माओवादियों ने जियो मोबाइल टावर के जनरेटर और अन्य उपकरण सामग्री को आगजनी करने से काफी नुकसान हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर तस्दीक की। आसपास प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के पर्चा व पॉम्पलेट भी मिले हैं। वहीं थाना जांगला में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बीजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। जिले सूरजपुर के प्रतापपुर थाने में गुमशुदगी का मामला सामने आया है। 10 दिन बीत जाने पर ऋषु कश्यप का पता नहीं चलने पर पुलिस के कार्यवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। प्रतापपुर के होटल व्यवसायी अशोक कश्यप का पुत्र ऋषु कश्यप 29 जनवरी को शाम के समय घर से होटल जाने के लिए निकला, लेकिन वह होटल नहीं पहुंचा। काफी खोजबीन के बाद ऋषु का पता नहीं चला तो परिजनों ने प्रतापपुर थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ऋषु का कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर नगरवासियों ने प्रतापपुर थाने का घेराव भी किया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऋषु को जल्द ही खोजने का दावा कर रही है। अभी तक मेरे को कोई सुराग ना उसका कोई एक क्लू नहीं मिला है। अभी जब पूरा हमारे गांव वासी भैया लोग सब हमारा आज मीटिंग हुआ था हनुमान मंदिर में और उन लोग सब से पैदल रैली निकालते हुए थाना पहुंचे। थाना में आश्वासन दिए हैं कि जो भी होगा काम जल्दी होगा, बस सब भैया लोग के आशीर्वाद सब हो रहा। आप लोग से मैं मदद चाहता हूँ, मेरा कुछ भी हो मेरा बच्चा मेरे सामने आ जाए, गुहार है सब आप सबसे। मेरा बच्चा 29 तारीख शाम 4 बजे सोमवार को 4 बजे से गुमा हुआ है, अभी तक उसको कोई सुराग नहीं मिला। दिनांक 29 जनवरी को शाम करीब 4-5 बजे प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट कराया गया
कि इसका पुत्र जो 10 वर्षीय है वो घर से खेलने जा रहा हूँ कह के निकला था और अभी तक नहीं आया है, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा तत्काल 363 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना जारी कर दी गई थी तथा हर एंगल से इसमें पतासाजी किया जा रहा है। जितने भी रिश्तेदार हैं वहाँ भी टीम भेजी जा चुकी है और जहाँ जहाँ भी जाने की संभावना है शहर के सभी CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सभी बस स्टैंड टैक्सी वालों से पूछा जा चुका है और उनका पम्पलेट बनाकर इश्तेहार जारी करके पूरा सब जगह फैलाया गया है। हर एक गांव में, इवन आसपास के अन्य राज्यों में जहां जाने की संभावना है, चाहे वो झारखंड हो चाहे अन्य जगह हो, वहां भी हमारी टीम गई हुई है, पता तलाश की जा रही है। और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में SDOP प्रतापपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है और उसमें साइबर क्राइम के भी सदस्य हैं और जिले का पूरा साइबर क्राइम भी इसमें लगा हुआ है। उस एरिया के टावर डंप निकाले जा रहे हैं और उसका एनालिसिस किया जा रहा है कि कोई अननोन नंबर का व्यक्ति, अननोन नंबर धारक व्यक्ति कोई अगर उस क्षेत्र में उस दिन होगा तो उसके भी हम उस एंगल पे भी काम कर रहे हैं तथा हर एक एंगल से इसमें काम किया जा रहा है और टीम पूरी लगी हुई है और प्रयास है कि जल्द ही गुम बालक का पता चल जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों, स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो EVM पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।